Morning students, today I will study history chapter 4, the Mughal empires. You listen about Mughal empires. मुगल शासन के बारे में आपने सुना होगा कभी? Okay, I hope you listen about Akbar. You listen ना Akbar Birbal story many times. Yes. तो बड़ा इसी मुगल शासन के थे अकबर. जब ये एम्पायर चल रहा था उसी पीरियड में बीच में कौन आए थे? अकबर. ही वॉज अ ग्रेट रूलर, है ना. वो भी आएंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ उनकी पास्ट हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ कौन कौन आए. उससे अकबर से पहले कौन कौन आए, है ना. तो बड़े जो मिडल पीरियड था, मिडल एज पीरियड चल रहा था, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट पीरियड जब रूलर्स कैन रूल देयर. बहुत मुश्किल था उस पर रूलर्स को रूल करना कहीं भी स्टेट पर, किसी भी मतलब स्पेस पर, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, बहुत कॉम्पिटिशन था. एक दूसरे से लोग मतलब बहुत ज़्यादा फाइट करते थे, तो मतलब कोई भी कंटिन्यू टिक नहीं पाता था. बट आफ्टर इसके बाद भी जो मुगल एम्पायर था वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चला. समझे होगा ना, उसमें बहुत सारे किंग्स आए, बहुत लंबे चल रहे, मतलब जिसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, ऐसे समझ लो बहुत लंबे टाइम तक, लगभग 100-150-200 साल तक ये डायनेस्टी चली, मुगल एम्पायर चला. उससे पहले कौन थे मुगल एम्पायर से पहले? आपने बेटा इमरान लोदी के बारे में सुना होगा ना. इससे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत का लास्ट एम्पायर कौन था? इब्राहिम लोदी को ही हरा कर किसने? बाबर, है ना, जो किसका दादा, अकबर के दादाजी थे बाबर. ठीक है, उन्होंने ग्रैंडफादर ऑफ अकबर, उन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत की बैटल में हरा कर 1526 में तब अपना शासन किया स्टार्ट करा. दिल्ली ही बाबर डिफीट, किसको डिफीट करा उन्होंने? इब्राहिम लोदी को. ठीक है, और क्या कर लिया दिल्ली पर? दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एंड आगरा पे भी उन्होंने अपना क्या रूल कर लिया. क्या कर लिया बेटा? रूल कर लिया. अब वहाँ के रूलर बन गया, उनका शासन चलने लगा. उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एम्पायर एक्सपेंशन कर लिया और जो भी उनका आगरा दिल्ली को कंट्रोल में ले लिया. और बेटा यूनिवर्सिटी अबाउट दैट दे बिल्ड मैनी बिल्डिंग्स, है ना, लाइक रेड फ्रंट, है ना, जहाँ पर हमारे पीएम क्या फ्लैग होस्टिंग करते हैं, है ना, 15 अगस्त पर या फिर 26 जनवरी पे देखा होगा आपने. तो बेटा ये रेड फ्रंट वाज अ बिल्डिंग, दे वाज रेजिडेंट ऑफ मुगल एम्पायर्स. वहाँ पर रहते थे मुगल एम्पायर्स रेड फ्रंट पर. इस तरह बेटा अब मैं आपको बताऊंगी कि हु वर द मुगल एम्पायर्स कौन थे. लिसन केयरफुली. ओके, वैसे तो सभी लोग मुगल एम्पायर्स के बारे में जानते हैं, बट फिर भी जो मैं बताऊंगी वो ये नहीं कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपको जाना ज़रूरी है, ये हमारी बेसिक नॉलेज भी है, क्योंकि बेटा कॉम्पिटिशन एग्जाम से मोस्टली इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप कभी नोटिस करना चाहिए, आप बड़े हो जाओगे या फिर अभी भी देख लेना, आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, और हिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसलिए लिसन केयरफुली. हु वर मुगल एम्पायर्स. ये सबसे पहले बेटा ऑब्वियसली लोग कोई भी हो उनकी कौन होती है? मदर होती है ना. बच्चे कैसे? और फादर भी होते हैं. तो बेटा 2 जनरेशन होती है, मतलब मदर से और फादर से. ठीक है, तो बेटा मदर फादर में जिनकी मम्मी थी, जो मुगल साम्राज्य था, मुगल्स की जो मदर थी वो कहाँ थी? मंगोल्स की थी. ठीक है, और इनके जो फादर थे वो कहाँ थे? तैमूर फैमिली से. कहाँ से बिलोंग करते थे? तैमूर सक्सेसर्स के थे. तैमूर सक्सेसर्स के थे. ओके, ठीक है. लेकिन बड़ी ये जो मुगल एम्पायर्स की किंग्स थे वो अपनी ये वाली फैमिली को कभी भी लाने नहीं देते थे, मतलब ये शो ऑफ नहीं करते थे कि हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं. क्यों? क्योंकि इनका कोई नेम नहीं था. आपने बहुत ही मंगोल्स का सुना है, लेकिन इतनी पॉपुलर किंग्स नहीं थे ये.
कि हमें प्राउड फील, हम लोग मोस्टली उन लोग को शो करते हैं ना, जो हम हमारे रिलेशन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बताने में प्राउड फील करते हैं कि ये हमारे रिलेशन में है, वो हमारे रिलेशन में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम छिपाते हैं, उनका ज़्यादा नाम नहीं होता है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो इससे जो मुगल एम्पायर्स थे, किंग्स थे, ये अपनी इस फैमिली को हमें छिपाया करते थे कि इनकी जो मम्मी है वो इधर से बिलोंग करती है, मंगोज थे, क्योंकि छोटे बड़े ट्राइब्स थी, एक जाति थी, बहुत बड़े कोई किंग नहीं थे ये। बट ये फादर जो थे तैमूर, ये अपने आप को हमेशा यहाँ से बताया करते थे कि इनकी फैमिली में ये लोग आते हैं, ठीक है। मंगोज जो वो थे, और एक बेटा इनमें ये थे कि ये बेटा एक और ट्राइब थी इसकी, इसकी थी जन गंगिस, ठीक, ये भी एक खास, ये भी इसी में आते थे। और ये भी इस तरह के मतलब ज़्यादा पॉपुलर राजा नहीं थे, इनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, गंगिस, ठीक, खास। बट ये इसका लिए कि इन्होंने हमेशा अपनी ये सारी फैमिली को छिपा के रखा, इसको छिपा के रखा और इसी को नोटिस करा कि ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। अब बेटा मैं इतना समझने के बाद कि इनकी मदर फादर का जाने के बाद, अब मैं आपको एक फैमिली ट्री बनाऊंगी जिससे आपको इजी रहेगा कि कौन से किंग के बाद कौन आया। ओके बेटा, तो बेटा दिस इज आवर फैमिली ट्री ऑफ मुगल। सबसे स्टार्टिंग में बेटा आए थे तैमूर, है ना। तैमूर कब आए थे बेटा? 1370 से लेकर 1405 तक वो रहे, मतलब उनका जो रूलिंग पीरियड था वो रहा 1370 से लेकर 1405 तक, ठीक है। उसके बाद बेटा है मीरान शाह, ओके, उनकी सन। उसके बाद आए, इनका टाइम पीरियड भी रहा, सो रहा, मतलब सुल्तान मोहम्मद। उसके बाद बेटा रूलर सुल्तान अबू सैद आए। उसके बाद बेटा उमर शेख मिर्जा आए, ओके। उमर शेख मिर्जा के बेटा आया बाबर। बाबर के आपने सुना है, ही वॉज ऑल्सो ग्रेट लीडर, मीन्स ग्रेट किंग, ओके। किसके? बाबर का शासन जो बेटा रियल जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो मुगल एम्पायर था, ये लोग आए थे, इनका भी चला, इन्होंने सोचो करा, बट जो मेन रूलर रहा था मुगल एम्पायर का वो स्टार्ट था बाबर से। बाबर आया था बेटा 1526 से लेकर 1530 तक रहा इनका जो रूलिंग पीरियड था। उसके बाद बेटा इनके जो सन थे वो थे हुमायूं। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट किंग, है। उनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1530 से लेके 1540 तक 10 ईयर्स तक इन्होंने रूल करा, ओके। हुमायूं के बाद बेटा 40 के बाद 56 में अकबर आए। ये टाइम पीरियड किसका रहा? इस दौरान बेटा यहाँ पर शेर शाह सूरी, कौन आ गए थे यहाँ पर? शेर शाह सूरी। इन्होंने आकर बेटा हुमायूं पर अटैक कर दिया, है ना, और जो दिल्ली थी उसको कैप्चर कर लिया। तो बहुत लॉन्ग टाइम तक ये इधर उधर भटकते रहे, अफगान चले गए, ईरान चले गए, है ना। और फिर लेकिन बाद में फिर दोबारा इन्होंने इसको किसी की हेल्प से, आई विल एक्सप्लेन यू है लेटर, कि इन्होंने किसकी हेल्प से कब इनको हरा कर दोबारा शेरशाह सूरी को दोबारा से दिल्ली पर और आगरा पर अपना उनको कैप्चर कर लिया और अपनी डायनेस्टी दोबारा से स्टार्ट कर दी। इनके जो बेटे थे वो थे बेटा अकबर, फिर दोबारा अकबर के हाथ में आ गए, है ना, रूलिंग पार्टी। जैसे हमारे कहते हैं रूलिंग पार्टी होते हैं, नेता होते हैं, वैसे उस वक्त ये थे, ठीक है। ये अकबर का जो टाइम पीरियड था, रूलिंग पीरियड था, वो बहुत लंबे टाइम तक चला। इन्होंने बहुत सारे ग्रेट वर्क भी करे, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, है ना, बहुत सारा वगैरह सुना होगा, बहुत अच्छे से काम करा है इन्होंने। गार्डन्स वगैरह का इन्हें बहुत शौक था, इन्होंने बहुत सारे गार्डन्स लगवाए, प्याऊ लगवाए लोगों के लिए। इनका टाइम पीरियड चला 15 से 56 से लेकर 1605 तक, लगभग 51 ईयर्स तक, मतलब इनका टाइम पीरियड रूलिंग पीरियड चला। अकबर का सन कौन था बेटा? जहांगीर, जिसे खुर्रम भी कहते हैं, ठीक है। उसका टाइम चला था बेटा 16 से 5 थे, 1605 से लेकर 1627 तक, इसलिए लगभग 20-22 साल इन्होंने रूल करा। उसके बाद शाहजहां। शाहजहां का नाम तो आप लोगों ने बेटा आई थिंक सुना ही होगा। हु इज शाहजहां? हु बिल्ड द ताजमहल? हम सुनते हैं ना मोस्टली, विल लिसन अबाउट हु बिल्ड द ताजमहल? शाहजहां। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, ठीक है। इनकी वाइफ थी मुमताज, ओके। मुमताज बेगम जब वो एक्सपायर हो गई तो ही लव्ड हिज वाइफ सो मच, उनकी याद में उनकी विश थी जहाँ उनको दफनाया गया ना, एक कब्र, क्योंकि हम लोग तो बेटा
जलाते हैं ना, कोई एक्सपायर होता है तो उसको जलाते हैं, बट ये लोग दफनाते हैं। तो इनकी वाइफ को जहाँ इन्होंने दफनाया तो वहाँ पर उनको याद को जिंदा रखने के लिए वो वहाँ पर है ना, उन्होंने ताजमहल बनाया संगमरमर का, सफ़ेद वाइट कलर का। मोस्टली लोगों ने देखा होगा, फोटो सबने देखी होंगी। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट। ओके बेटा, शाहजहां वही थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया। इन्होंने बेटा 1627 से लेकर 1658 तक रूल करा। उसके बाद इनके सन आए थे औरंगजेब। औरंगजेब ने कब से कब तक रूल करा? 1658 से लेकर 1707 तक, लॉन्ग टाइम तक रूल करा। बट अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ही वॉज नॉट ए गुड रूलर। ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं, हम कह सकते हैं शेल्फिश और बहुत ही क्रूरल था ये जो रूलर था। और इसने लंबे टाइम तक तो चला, बट इन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा कि अच्छी इमेज नहीं अब लोगों पर, ये अपनी जनता पर नहीं छोड़ी। ठीक है बेटा, दिस इज अवर फैमिली ट्री। इसे समझने के बाद आई होप बेटा आप इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, वीडियो को बार बार ट्रैक करके फिर मैं को फोटो या आपको क्लिक करके सेंड कर दूंगी, क्योंकि ये ट्री आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आज ही के लिए नहीं, इन फ्यूचर के लिए भी। और आप इसे जितने याद कर लोगे ना, आपको इन फ्यूचर दिक्कत नहीं होगी, है ना, प्रॉब्लम की में। और मैं एग्जाम में इस रिलेटेड ये क्वेश्चन पक्का श्योरली पूछूंगी कि कौन किसका सन था, कौन किसका फादर था, और कौन किसका ग्रैंड फादर था, सबसे पहला रूलर कौन था, और किसने इस रूल को, मुगल एम्पायर को सबसे आगे एक्सपेंशन करा। ठीक है बेटा, दिस इज अवर फैमिली ट्री ऑफ मुगल्स। ओके, तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जो फैमिली ट्री को जानने के बाद वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। तो बेटे हम लोग जो मुगल मिलिट्री कैंपेन्स जो ये बनाई थी, ये किसने स्टार्ट करी थी बेटा? बाबर ने। किसने स्टार्ट करी थी? बाबर ने। और रियल में बाबर ही एक ऐसा रूलर था जिसने मुगल एम्पायर्स को पहचान दी थी, नाम दिया था। ठीक है, इसीलिए जब बाबर वॉज 12 ईयर्स, कितने साल के थे जब बाबर? ईयर्स ओल्ड वैन, जब इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा? रूलिंग करना शुरू किया था। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने किसको डिफीट किया था? फिरंगाना को। किसको डिफीट किया था उन्होंने? जब इन्होंने रूलिंग स्टार्ट करी थी तो इन्होंने बेटा फिरंगाना को डिफीट किया था। ठीक है, बट उस वक्त बेटा बहुत सारे इनकी ज़्यादा नहीं थी, और बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने इनको बहुत मतलब फोर्स करा, मतलब एक दूसरे हराने की या फिर गिराने की इनकी डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा, और क्या करा मतलब इससे अगेंस्ट है, मतलब बहुत सारे अटैक करे, ये करा वो करा, फिर भी इन्होंने फिरंगाना को डिफीट कर कर और अपना क्या कर लिया इन्होंने बेटा? अपना जो डायनेस्टी थी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले इन्होंने किसको डिफीट? तो बेटा इन्होंने क्या करा था? सबसे पहले इब्राहिम लोदी को कौन से 1526 में पानीपत का युद्ध सुना है बेटा? पानीपत की लड़ाई सुनी होगी ना सबने? पानीपत की बैटल में चलो तो बेटा इन्होंने पानीपत की जो लड़ाई थी उसमें 1526 में इनको किसको, इब्राहिम लोदी को हरा कर टोटली किसमें, दिल्ली एंड आगरा को दोबारा से कैप्चर कर लिया था। मतलब इनका सारा रूल हो गया था, किस पे रूल हो गया था इनका? दिल्ली एंड आगरा के ये रूलर बने गए थे। ठीक है, उस वक्त इनको बेटा वैसे बहुत हार्ड था इनकी एज अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी इन्होंने उनको डिफीट करके यहाँ अपना जो रूल था स्टार्ट कर दिया। ठीक है बेटा, अब इससे स्टार्ट होता है मुगल। अब मैंने आपको डिटेल बना दी कि मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि मुगल एम्पायर में सबसे पहले कौन आया, है ना? मुगल एम्पायर में हमने वैसे तो बहुत सारे किंग्स आए, मैंने आपको वो ट्री चार्ट दिखाया, मगर जो मेन रूलर था वो कौन था? बाबर। हु वाज? सबसे पहले बाबर आए थे। कब से थी इनकी रूलिंग? 1526 से लेकर 1530 तक इन्होंने रूल किया था। ओके बेटा, इनका रूलिंग पीरियड शॉर्ट था, बट इन्होंने अपने इतने रूलिंग पीरियड में भी अपना मतलब जो अपनी पहचान, अपनी जो नेम था वो लोगों को रियलाइज किया था कि हाँ कोई मुगल एम्पायर में किंग है। तो बेटा इनकी जो
इनकी जो टाइम पीरियड है ना उसका रूलिंग पीरियड जो है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स, डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स। क्या है पहला, फर्स्ट है 1526। जो 1526 से इन्होंने क्या है, सबसे पहले किसको डिफीट किया था आपको मैंने बताया। 1526 में पानीपत की बैटल में इन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट करा। नेक्स्ट है इनका 1527। बेटा ये डेट्स याद रखना, ठीक है। कभी कभी मुझे भी याद नहीं रहती है, बट यू हैव टू लर्न इट, इन फ्यूचर आपको बहुत ही काम आएगा। 1527 में बेटा कौन सा डिफीट, राणा सागा, डिफीट राणा सागा। कौन सी लड़ाई ली थी मैंने उन्होंने, एट कहानों में, एट कंजू कानों में, ठीक है। फिर थर्ड जो इनका टाइम पीरियड था 28 में, 28 में क्या था, 28 में क्या कहते बेटा, अब 1528 में इन्होंने डिफीट करा, किसको हराया, डिफीट करा उन्होंने राजपूत को। राजपूत डायनेस्टी के जो लीडर थे कौन थे, चंदेश, चंदेश, ठीक है। इन्होंने इन 26 में इब्राहिम लोदी को, 27 में राणा सांगा को और 28 में राजपूत को, चंदेश की जो युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था, ठीक है। इसमें इन लोगों को डिफीट करके टोटली किसको कैप्चर कर लिया उन्होंने, दिल्ली को एंड आगरा को, एंड आगरा और आसपास की जितने भी एरिया थे उनको टोटली अपने अंडर में कर लिया और यहाँ के किंग बन गए। बट इनका जो बताना आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चल पाया, इसके बाद भी मिनिमम इन 1 ईयर ही डाइड। क्या हो गया, वो एक्सपायर हो गए, ठीक है, मर गए और इनकी डायनेस्टी यही खत्म हो गई। उसके बाद कौन आया बेटा, हुमायूं। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। जैसा कि आपने भी टी चैट में देखा होगा। अब हुमायूं की क्या क्या कंडीशन रही थी, देखो हुमायूं इनका था बेटा टाइम पीरियड 1530 से लेकर 1540 तक। ओके बेटा, तीनों ने क्या किया था, हुमायूं डिवाइडेड इज, हाँ इन्होंने बेटा इन्होंने कहा था कि हेरिटेज के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि अगर एक राजा के 3 बेटे हैं तो जिसको बड़ा बेटा होगा ऑटोमेटिक ही वो क्या बनेगा, किंग बनेगा। सब तो किंग बन नहीं सकते हैं, तो ये वाला सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने फॉलो भी किया था इसको कि राजा का जो बड़ा बेटा होगा, जो एल्डर सन होगा, वही क्या बनेगा, किंग बनेगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने जब इनकी रूलिंग चल रही थी, बीच में इनकी रूलिंग रुकी, क्यों रुकी, क्योंकि इन पे किसने अटैक करा बेटा, इन पे अटैक करा शेर शाह सूरी ने। मैंने आपको बताया था ना जब मैं आपको ट्री बता रही थी, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना, फैमिली ट्री, शेर शाह सूरी ने पर अटैक करा। आप किस पर्पज से करता, ताकि ये ईरान चले जाएं, हुमायूं कहाँ चले जाए, ईरान चले जाए। और शेर शाह सूरी इसमें क्या रहा, सक्सेस भी रहा, उसने इसको डिफीट करके इसे कहाँ पे दिया, ईरान, और ये चला गया। लेकिन ईरान में जाकर इसने किससे एक हेल्प ली, किससे, हुमायूं हेल्प बाय सफाविदा शाह से इन्होंने हेल्प ली ईरान में, और इनकी हेल्प से ही फिर दोबारा अटैक करा किस पर, शेर शाह सूरी पर। और अटैक करने के बाद फिर इन्होंने दोबारा कैप्चर कर लिया, किसको, कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। फिर दोबारा से इनका रूल आ गया, ठीक है। इस तरह से इनका इन्होंने बेटा इन पे करा था 1539 में अटैक किया था, और ऐसा चलता रहा। फिर दोबारा से इनकी रूलिंग पड़ेगी इस तरह से लगभग 1555 तक इन्होंने किसने रूल करा, हुमायूं ने।
और हुमायूं के बाद फिर कौन आया, उनका सन आया। उनका सन कौन था हुमायूं का सन, चलिए आप बताइए। यस, अकबर, है ना। ट्री को देखकर आप बता सकते हैं हुमायूं के बाद आया अकबर। और हम सभी अकबर के बारे में जानते हैं। वी नो वेरी वेल अबाउट अकबर। उनका टाइम पीरियड चला 1556 से 1605 तक, ठीक है। काफी 51 ईयर्स तक इनका रूल चला। ही वॉज ग्रेट लीडर, वी नो ऑलरेडी। और जब वो 13 ईयर्स के थे, सोचो 13 ईयर्स से क्या होते हैं बच्चे, 7, 8, 10 के बच्चे होते हैं। जैसे कि आपको तो खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, पढ़ाई की तरफ आप देखते ही नहीं हो। और उस टाइम देखो अकबर ने क्या किया था, अकबर ने रूलर बन गया था, रूल करना स्टार्ट किया था, राजा बन गया था। मतलब he became रूलर, ओके। इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। और इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने भी 3 पीरियड में अपने इसको डिवाइड किया था। कब से कब तक, पहला इनका टाइम पीरियड था 1556 से लेकर 1570 तक टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में इन्होंने बेटा क्या, अपनी मिलिट्री कैंपेन्स बनाए, मतलब दूसरों को हराने के लिए मिलिट्री आर्मी बनाई, बहुत सारी आर्मी बनाई। जैसे पहले इस पीरियड में इन्होंने जो मिलिट्री कैंपेन्स बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी, जो उनके एनिमीज थे ना, जैसे कि सूरी, मलवा एंड द गोंडवाना, मंगोल ट्राइब्स, इन सब के लिए इन्होंने अपनी मिलिट्री कैंपेन्स बनाई और उन पर अटैक करा और काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहे। नेक्स्ट इनका जो था 1570 से लेकर 1585 के बीच में इन्होंने और फिर मिलिट्री कैंपेन्स बनाए। इस बार भी इन्होंने, लेकिन इस बार इन्होंने नॉर्थ वेस्ट की तरफ गए, ठीक है। वहाँ पर उनके कौन कौन से एनिमीज थे, जैसे कि बिहार की तरफ इन्होंने स्कोप करा, वहाँ पर अपनी आर्मी भेजी, बिहार में और बंगाल में, और कहाँ भेजी, उड़ीसा में, ठीक है। इस तरह बहुत सारे मेन कंपनी। और इन्होंने बेटा उसके लिए मगर इन्हें एक जो थे मिर्जा हाकिम ने इन पे एक बार अटैक करा बीच में, जिसके कारण इन्होंने बहुत रिवॉल्ट्स का एक सामना, रिवॉल्ट मीन्स लड़ाई, उसका सामना करना पड़ा। फिर भी इन्होंने अपनी मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू उनको भी डिफीट कर दिया। और थर्ड टाइम पीरियड इनका रहा बेटा 1585 से लेकर 1605 में, है ना। इसके बाद तो एक्सपायर हो गए थे, इनका सन आ गया था। इस टाइम तक इन्होंने क्या करा बेटा, इस टाइम तक इन्होंने इसमें भी अकबर एक्सपेंशन, अपनी जो रूल था, अपनी जो एम्पायर था उसको बहुत एक्सपेंस करा, मतलब बढ़ाया बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस एक्सपेंस कंपनी बनाई उन्होंने, उन्होंने क्या करा, उन्होंने, हाँ क्या कहते हैं, तो बेटा इस तरह थर्ड पीरियड में इन्होंने ही श्रेष्ठ गंधार, ओके, किसकी हेल्प से इन्होंने गंधारों का कैप्चर कर लिया, किसकी, फ्रॉम द हेल्प ऑफ द सवाविता, ओके। इन्होंने लगभग कश्मीर को भी बेटा अपने कब्जे में ले लिया। कश्मीर से लेकर इन्होंने काबुल तक अपना पूरे स्कोप, अपने डायनेस्टी को फैला दिया। अब बेटा अकबर का जो टाइम रूलिंग पीरियड है वो फिनिश होता है। उसके बाद अकबर का सन कौन था बेटा, अकबर का सन था जहांगीर। वो कब से कब तक उनका टाइम पीरियड रहा था, 1650 से लेकर 5 से लेकर 1627 तक। ही वॉज ऑल्सो गुड रूलर, है ना। इन्होंने बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स बनाई, स्टडी करी अकबर की तरफ। जो अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स बनाए थे 3, है ना, उन्हीं को कंटिन्यू रखा जगह जगह। बट इतना तो नहीं कर पाए जो इनके फादर ने करा, बट काफ़ी तक इन्होंने भी अच्छे अच्छे काम भी करे और अपनी उसको आगे बढ़ाया। और इन्होंने बेटा कहाँ पर, इन्होंने मेवाड़ में सिसोदिया को कैप्चर कर लिया, मतलब सिसोदिया के ऊपर अटैक करके उनके जो राज्य था उनको कैप्चर कर लिया। और अमर सिंह जो थे, उनके जो सिसोदिया के लीडर थे, जो किंग थे, उनको भी डिफीट कर दिया। बट लॉस, इन्हें सफलता मिली, सक्सेस हुई, बट उस एंगल से नहीं जिस तरह से इनके फादर थे, ठीक है।
द अहोम जो थे, अहोम एंड द अहमदनगर, है ना, जो उनके फॉलो थे वहाँ पर, जो इनका जो बेटा था खुर्रम, जिसे हम शाहजहां भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इन्होंने उनको भेजा और उनपे मतलब युद्ध होते ना, पर जब कुछ जो किंग होते हैं बड़ा, ज़रूरी नहीं कि हर बैटल में, हर लड़ाई में, हर युद्ध में वो खुद जाएं, कभी कभी उनको सुटेबल लगता है तो अपने बेटे को भी वहाँ पर भेज देते हैं, या फिर ऐसे ही इन्होंने करा। इन्होंने अपनी जगह किसको भेजा वहाँ पर, शाहजहां को, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां को इन्होंने कहाँ पे कैप्चर करने के लिए भेजा, अपना फ्यूचर एम्पायर बनाया, और कहाँ भेजा उन्होंने, उन्हें भेजा अहमदनगर में। उस तरह शाहजहां भी अब रूलिंग में आ गया। शाहजहां का टाइम पीरियड रहा था बेटा 1627 से टू 1658। ओल्ड रीडर, मैं आपको बताया था शाहजहां वही जिन्होंने क्या बनाया था, ताजमहल बनाया था। इन्होंने बहुत सारी मिलिट्री कंपेन्स बनाई, और किसको कंटिन्यू रखा, जो इनके फादर्स ने करा उनको कंटिन्यू रखा। और द अफगान में जो शाहजहां थे बेटे, इन्होंने बहुत सारी मिलिट्री कंपेन्स बनाई, और इन्होंने मोस्टली किसके अगेंस्ट बनाई, अफगान से अगेंस्ट बनाई, ठीक है। अहमदनगर, क्या अफगान से अगेंस्ट बनाई अहमदनगर इन्होंने, और क्या करा, बुंदेल जो थे उनको डिफीट करा। किसको डिफीट करा, बुंदेल्स को। और वहाँ पर उन्होंने इसको पूरी तरह से किसको, गंधार को अपनी क्या कंट्रोल में ले लिया। इससे इनका लॉन्ग बहुत शासन, जो इनका रूलिंग था टाइम था, वो बहुत लॉन्ग तक नहीं चला, फिर भी इन्होंने सो चला, इन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई। इनके बाद इनका सन आया औरंगजेब। ये वैसे इसके बाद वैसे और रूलर्स आए थे, बट बहुत कम चले, है ना, शाहजहां 2, 3 करके, बट ये जो लास्ट रूलर था और देखा है जिसको चला, औरंगजेब। इसका 1658 टू 1707 तक बेटा इसने रूल का। इसने बहुत सारी मिलिट्री कंपनीज बनाई, है ना। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहुम्स पर इन्होंने बहुत सारे अटैक करे और उनको डिफीट करा, ठीक है। नहीं सॉरी, अहुम्स ने बेटा इन पर अटैक करके 1663 में इसको किसको, औरंगजेब को डिफीट करा, बट रिबेल्ड अगेन इन द 1680। बट इन्होंने अपने आप को अहोम्स के अटैक के बाद 1680 में अपने आप को दोबारा से रिबेल कर लिया, रिबेल, ठीक है, और दोबारा से अपनी रूलिंग स्टार्ट कर दी। फिर जो इन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई करी बेटा, मराठाओं के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, मराठा के अगेंस्ट लड़ाई करी। उसमें शिवाजी थे, वो बहुत ही क्या थे, ग्रेट लूट थे। शिवाजी का नाम सुना होगा आपने, है ना। शिवाजी भी इन्होंने अटैक करा, मगर शिवाजी अपने आप को एक्सेप्ट कर लिए। किससे एक्सेप्ट करा उन्होंने, औरंगजेब से, और वो आगरा से चले गए। मतलब आगरा के आसपास जो भी जिस इलाके में रहते थे, मराठा ने अपना को सेव करते हुए, औरंगजेब से बचते हुए, है ना, अपना को एस्केप कर लिया। और इस तरह से आफ्टर अकबर्स रिबेलियन, अकबर ने भी अपना को बहुत सारा, ऐसा होता है बेटा, कभी कभी जो राजा होते हैं उनकी जो डायनेस्टी है, उनका जो रूलिंग टाइम है बहुत खतरे में आता है। कोई राजा उन पर अटैक कर देता है, किंग अटैक कर देता है, और उनकी वो पावर ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद रियल लाइफ में ऐसा होता है ना, हम लोग कभी कभी बहुत हमारी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिनमें हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है ना, घर पे बहुत सारी परेशानी क्या टूट पड़ती हैं। इसी तरह बेटा किंग्स के साथ हुआ करता था, तो वही हुआ औरंगजेब के साथ। अब इन्होंने बेटा क्या करा, इन्होंने अपने आप को दोबारा स्टेबल करा, और फिर से दोबारा 1865 में, है ना, बीजापुर, इन्होंने बीजापुर को एनेक्स कर लिया, मतलब अपने कब्जे में कर लिया, उस पर रूल कर लिया, ठीक है। एंड गोलकुंडा 1685 में कहाँ कब्जा करा इन्होंने, गोलकुंडा पर, ठीक है, उसे भी अपने कब्जे कंट्रोल में ले लिया। इन 1689 अगेन मराठा, इन्होंने 1689 में दोबारा से मराठाओं पे अटैक करा, एंड उसके अकॉर्डिंग उसके लिए अगेंस्ट क्या बनाई, मिलिट्री कंपेन बनाई। और फिर कई इस तरह से किंग आए जिन्होंने औरंगजेब पर अटैक करा, कभी औरंगजेब पे उन पर अटैक करा। इस तरह से इनका कभी अप कभी डाउन करके इनकी कंडीशन चलती रही, और फिर धीरे धीरे 77 में औरंगजेब की डेथ हो गई, और उनका रूलिंग पीरियड वैसे चलता रहा, मगर इसके बाद जो रूल चला वो बहुत ही डाउन स्लो चला, मतलब वो वाली बात नहीं जिस तरह से पहले के रूल थे। और इनकी लगभग यहीं पे ही इनका रूलिंग मुगल एम्पायर फिनिश हो गया। अब बेटा आपको मुगल एम्पायर इतना आई थिंक समझ आ गया होगा, और फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी एनीथिंग।
ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।